नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं महावीर सेठ। आज मैं एक ऐसे बाहुबली सांसद, बाहुबली नेता की एक कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर, देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये बाहुबली नेता उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप भी है, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। ये किसी नाम के परिचय के मोहताज नहीं है। ये हर बार सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो श्री राम का मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुद्दा रहा हो। उन्होंने अभी हाल ही में एक डायलॉग मारा कि बारात तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है। ये डायलॉग उस समय दिया जब ये चर्चा थी कि उनका टिकट भाजपा ने काट दिया है। हालांकि भाजपा ने उनका टिकट काट भी दिया और उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया है, जो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन है बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर हरियाणा की महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आखिर उनका टिकट क्यों कटा और उनके बेटे को ही भाजपा ने टिकट क्यों दिया। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट में चल रहे केस के कारण कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। टिकट देने के आश्वासन से लेकर टिकट कटने तक की ये कहानी 10 दिनों तक चली। 22 अप्रैल को जिस उत्साह से बृजभूषण दिल्ली से लौटे थे, 1 मई की शाम तक वो उत्साह खत्म हो चुका था। परिवार के किसी सदस्य को तो टिकट नहीं मिल रहा। इस सवाल पर मीडिया से झल्लाने वाले सांसद अब आला कमान के फैसले के आगे झुक चुके थे। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी सीट पर बेटे के उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। बृजभूषण सपा में ना चले जाएं, इसलिए भाजपा ने भी बेटे को टिकट देकर उन्हें मना लिया। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे केंद्र के एक कद्दावर मंत्री की बृजभूषण से हुई 2 मिनट 40 सेकंड की बातचीत ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली। 10 दिनों में कैसे बृजभूषण को टिकट देने का मजबूत आश्वासन दिया गया, फिर कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी कि टिकट काटना पड़ गया, क्यों छोटे बेटे को ही बृजभूषण ने अपनी सीट का उत्तराधिकारी बनाया, इस सिलसिलेवार को हम इस पूरे कहानी में समझते हैं। पॉलिटिकल सूत्रों की माने तो 21 से 22 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे। मीडिया में लगातार पूछे जा रहे टिकट के सवालों का मजबूती से जवाब दे रहे थे। इसी बीच दिल्ली में उनकी मुलाकात पार्टी आला कमान से हुई। इस मुलाकात में कैसरगंज की टिकट को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। सारी बातें रखने के बाद बृजभूषण को टिकट देने का आश्वासन दे दिया गया। बृजभूषण भी मजबूत आश्वासन के भरोसे दिल्ली से गोंडा चले आए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार अयोध्या एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया था। अगले ही दिन बृजभूषण ने टिकट के आश्वासन के बल पर एक बड़ी चुनावी रैली भी कर डाली। इसमें बृजभूषण ने सार्वजनिक रूप से डायलॉग दिया, यहाँ बारात पूरी तरह से तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है। इशारों इशारों में बृजभूषण ने कहा, बस टिकट की घोषणा होने की औपचारिकता बाकी है, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। उधर से झंडी आएगी और इधर प्रचार शुरू हो जाएगा। लेकिन 26 अप्रैल के बाद से टिकट के समीकरण बदलने शुरू हो गए। टिकट की घोषणा में देरी होने से बृजभूषण काफ़ी नाराज हो रहे थे। गुरुवार सुबह बृजभूषण के पास भाजपा के आला कमान, केंद्र में जो कद्दावर मंत्री हैं, उनका फोन आता है। उनसे पश्चिम बंगाल के पार्टी के नैरेटिव और कर्नाटक के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। पार्टी की ओर से कहा जाता है कि यदि इन परिस्थितियों के बीच आपको टिकट दिया गया तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देगा। ऐसे में आपको अपने बेटे प्रतीक भूषण को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहिए। प्रतीक भूषण वर्तमान समय में गोंडा सदर से विधायक हैं। आलाकमान ने कहा वे राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव की राजनीति कर सकते हैं। बृजभूषण ने प्रतीक को लड़ाने से इनकार कर दिया। कुछ देर और बातचीत हुई और करण भूषण के नाम पर सहमति बन गई।
करण भूषण का नाम फाइनल होने के बाद ब्रजभूषण ने मीडिया से कहा, प्रतीक गोंडा सदर से विधायक हैं, वो इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए करण भूषण को कैसरगंज का प्रत्याशी बनाया गया है। करण की कुंडली में राजनीति का योग है। मैं 35 साल की उम्र में पहली बार सांसद बना था, अब करण भूषण की उम्र भी 35 साल हो चुकी है, वो भी 35 की उम्र में सांसद बनेंगे। मैंने कैसरगंज सीट से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। भाजपा ने भी मेरी बात मान ली है और उन्हें टिकट दे दिया है। एक पिता को और क्या चाहिए कि उसके जीते जी उसके बेटे सेटल हो जाएं। अब मेरे दोनों बेटे राजनीति में सेटल हो गए हैं। महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला फिलहाल कोर्ट में है। जनवरी 2023 में शुरू हुए पहलवानों के आंदोलन के बीच हर दल ने ब्रजभूषण पर हमला बोला, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि उस समय ब्रजभूषण ने अखिलेश यादव की तारीफ भी की थी। ब्रजभूषण ने कहा था, मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद भी हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 10,000 पहलवान हैं तो उनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय से हैं और समाजवादी परिवार के हैं, इसलिए अखिलेश सच्चाई जानते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 2009 में ब्रजभूषण भाजपा छोड़कर सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कैसरगंज सीट से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ब्रजभूषण का टिकट फाइनल ना होने तक सपा ने भी कैसरगंज से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। बताया तो यहां तक जा रहा है कि इस बीच गाजियाबाद में अखिलेश और ब्रजभूषण की मुलाकात भी हुई थी। तो ये रही ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट कटने की कहानी। तो ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।